अगर आप भी गोल्ड और इक्विटी मार्केट के बीच कंफ्यूज हैं दोस्तों, तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बीते 10 साल में भारतीय बाजार ने कई उतार चढ़ाव देखे। नोटबंदी से लेकर कोविड क्रैश तक और यूक्रेन वॉर से लेकर पश्चिम एशिया के संकट तक। लेकिन इस पूरे दौर में दो निवेश ऑप्शन के बीच जो रेस चल रही थी, उसका नतीजा अब सामने आ चुका है। क्या आप जानते हैं कि लंबी अवधि का राजा कहे जाने वाले निफ्टी 50 को गोल्ड ने किस तरह टक्कर दी है? क्या गोल्ड का रिटर्न वाकई निफ्टी से आगे निकल गया है, या फिर निफ्टी में अभी भी बाजी पलटने का दम है? आज के इस खास रिपोर्ट में हम 10 साल के आंकड़े का एक एक पन्ना खोलेंगे ताकि आप अपने अगले निवेश का सही फैसला कर सकें। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, निवेश की बात आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि पैसा गोल्ड में लगाएं या फिर शेयर बाजार में। दोनों ही ऑप्शन लंबे समय से निवेशकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। आइए जानते हैं गोल्ड ETF और निफ्टी 50 ETF में किसने निवेशकों की दौलत को ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत में सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है दोस्तों, जबकि निफ्टी 50 देश की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों की सही तुलना के लिए एक्सचेंज ट्रेडर फंड यानी कि ETF का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने अपने एसेट की कीमतों को करीब से ट्रैक करते हैं। इस तुलना में निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF और SBI निफ्टी 50 ETF के प्रदर्शन को आधार बना गया। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़े ETF हैं और सेबी के नियमों के तहत अपनी जो अधिकांश राशि है इसी इंडेक्स या फिर कमोडिटी में निवेश करते हैं दोस्तों, जिसे वो ट्रैक करते हैं। इसलिए इनके जरिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि गोल्ड और शेयर बाजार ने अलग अलग समय में निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है। तो चलिए अब इसको समझते हैं दोस्तों। 1 से 5 साल में सोना जो है वो आगे रहा है, निवेशकों को इससे शानदार रिटर्न मिला है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में गोल्ड ETF ने लगभग 42.61% का रिटर्न दिया। यानी कि अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी जो रकम है वो बढ़कर करीब 1.43 लाख रुपए हो जाती। वहीं इसी अवधि में निफ्टी 50 ETF में लगाया होता तो 1 लाख रुपए जो है वो घटकर लगभग 96,460 रुपए हो जाता। 3 साल और 5 साल की अवधि में भी गोल्ड ETF ने बेहतर प्रदर्शन किया और 5 साल पहले लगाया गया 1 लाख रुपए का निवेश गोल्ड ETF में बढ़कर करीब 2,81,000 रुपए हो गया होता, जबकि निफ्टी 50 ETF में यही रकम लगभग 1,60,000 रुपए तक पहुंच जाती। इससे साफ है कि हाल के सालों में गोल्ड ने शेयर बाजार की तुलना में कई ज्यादा मजबूत रिटर्न दिया है दोस्तों। अगर निवेश की अवधि को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए तो दोनों ऑप्शन के बीच का जो अंतर है वो काफी कम हो जाता है और 10 साल पहले गोल्ड ETF में लगाए गए 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 3,95,000 रुपए हो गए होते। वहीं निफ्टी 50 ETF में किया गया समान निवेश करीब 3,33,000 रुपए तक पहुंच जाता है। यानी कि लंबी अवधि में दोनों निवेश ऑप्शन ने अच्छी संपत्ति बनाई। हालांकि सोना जो है थोड़ा आगे रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि छोटी और मध्यम अवधि में सोना जो है ज्यादा चमका, लेकिन लंबे समय में शेयर बाजार ने भी निवेशकों को मजबूत रिटर्न देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होता दोस्तों, जोखिम का स्तर भी उतना ही जरूरी होता है। आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड ETF का जो शार्प रेशियो है निफ्टी 50 ETF से कई ज्यादा बेहतर है, जिसका मतलब है कि जोखिम के मुकाबले सोने ने ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया। हालांकि गोल्ड ETF में उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रही है। दूसरी ओर निफ्टी 50 ETF अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव वाला निवेश है। यानी कि गोल्ड ने जो है बेहतर कमाई तो कराई, लेकिन उसकी जो कीमतें हैं इसमें बदलाव भी ज्यादा देखने को मिला है। इसलिए निवेशकों को रिटर्न के साथ साथ जोखिम यानी कि रिस्क का भी संतुलन समझना बहुत जरूरी है। तो आप किस में निवेश करते हैं दोस्तों, वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और कितना रिटर्न आपको अब तक मिल चुका है उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं आंकड़े का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।